बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? और बेटा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अभी कितने हुए भाई? अभी स्टूडेंट्स कम हैं, 9 हुए। डियर स्टूडेंट्स, जो कल हमने टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसमें अगर कोई सवाल है तो वो सवाल करें पहले, वरना एक हम क्विक रिव्यू करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे और आज के टॉपिक पर आएंगे। Yes, students, have you any questions about yesterday topic, types of solution on the basis of solubility? Okay, किसी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक हम प्रीव्यू करते हुए चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हमने सॉल्यूशन को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। पहली क्लास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे कहते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in solvent. It has solvent has capacity to dissolve more solute at that given condition, and unsaturated solution, जितना उसको सैचुरेट होने के लिए रिक्वायर्ड था सोल्यूट, उससे कम सोल्यूट हमने ऐड किया है गिवन कंडीशन पर, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी मिसाल हम कह रहे थे कि प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिसॉल्व अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। अगर हम यहाँ एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमने डिसॉल्व किए चंद क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, it will be on unsaturated solution has a capacity to dissolve more sugar at the given condition। हमने सिर्फ चंद क्रिस्टल्स शुगर्स के पानी में डिसॉल्व किए, जबकि अभी पानी की कैपेसिटी थी कि वो मजीद शुगर को डिसॉल्व कर सकता था एट गिवन टेम्परेचर, उसी कंडीशन पे उसी टेम्परेचर पर, लेकिन हमने पानी में कम शुगर को डिसॉल्व किया। दूसरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस तरह से है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अ गिवन सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो वो क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद हम सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते एट गिवन कंडीशन, ये कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको बनाने के लिए टेक सम वाटर इन अ बीकर and add crystal of sugar with constant stirring till they don't dissolve and start to settle down. The solution obtained is saturated solution of sugar at room temperature. Clear? इस सॉल्यूशन के अंदर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें एट रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर पर जो सोल्यूट की डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। सॉल्वेंट मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता एट गिवन टेम्परेचर, और अगर हम इसमें मजीद शुगर या सॉल्ट या सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो सेटल डाउन हो जाएगा, और उस जो रिमेनिंग क्रिस्टल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए वो हमें नजर आने लगेंगे। इसका मतलब होगा कि इसी टेम्परेचर पर मजीद शुगर या सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तीसरी टाइप जो है वो कहलाती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि सुपर सैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड से एक
कदम आगे है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट of dissolved solute than that are present in saturated solution. जाहिर है कि ये सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर नहीं बन रहा, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो किस तरह बनाया जा रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद अब हमने मजीद सोल्यूट को इसमें और डिसॉल्व करने की कोशिश की, जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक, अब क्या किया गया? उसको हमने हीट दे दिया। अब जब इस सोल्यूट को हीट दी तो अब इस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट देना शुरू किया। तो अब मजीद सोल्यूट जो है कैन बी डिसॉल्व, और इस तरह सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, सोल्यूट का अमाउंट है, वो इंक्रीज कर जाएगा देन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और इस फिगर में आपको एक चीज नजर आ रही है कि पहली वाली फिगर को अगर आप देखें तो उसमें क्रिस्टल्स नीचे कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब था ये सैचुरेट हो चुका। जबकि इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ सोल्यूट जो है वो वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। वाइटनेस इसकी आपको बता रही है कि इसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है देन सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड होगा ये, जिसमें सोल्यूट इज ग्रेटर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उससे ज्यादा सोल्यूट अब मौजूद है, लेकिन ये मौजूदगी कैसे आई है? ऑन हीटिंग। जैसे कि आपको पता है कि चाशनी बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, तो पहले चीनी को पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद मजीद डिसॉल्व करने के लिए हमने पानी को हीट किया। तो पानी को जब हीट किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाती है ऑन हीटिंग ऑफ वाटर। इस सूरत में एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है, जिसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? प्लीज आस्क। इसमें कोई पॉइंट, कोई बात जो आपको समझ नहीं आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं जनाब। शाबाश बेटा। यस बेटा। लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन के हवाले से क्रिस्टलाइजेशन। ये जरा हमने जो ऊपर पढ़ा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको, उसी के बनने के बाद एक और प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्रिस्टलाइजेशन होता है द प्रोसेस इन विच डिसॉल्व्ड सोल्यूट कम आउट, dissolved solute comes out of the solution and form crystals is called crystallization। जो लास्ट में हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो गई, इंक्रीज द टेम्परेचर। जब उसे हम ठंडा करेंगे,
एट द रूम टेम्परेचर, तो उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज होंगे, रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होने के बाद वो क्रिस्टल्स बना देंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। एक बार फिर सुन लीजिए, द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व्ड सोल्यूट, जो हमने सोल्यूट को डिजॉल्व किया था ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद जो हमने डिजॉल्व किया था सोल्यूट, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें वापस मिलेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब एक वर्ड यहां यूज हो रहा है क्रिस्टल्स। व्हाट इज द क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स का नाम आते ही हमारे जहन में आता है कि शायद मोतियों की बात हो रही है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्रिस्टल्स का मतलब होता है क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड। क्रिस्टल क्या है? होमोजीनियस सॉलिड हैविंग रेगुलर एंड डेफिनाइट geometrical shape and faces and with faces and sharp edges। तो क्रिस्टल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी कोई रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप हो। हाँ, शुगर जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जो हमारे पास आती है व्हाइट शुगर, वो क्रिस्टल्स है। और ये आपने नोट किया होगा वो क्रिस्टल किस फॉर्म में? वो है क्यूबिक फॉर्म में। ठीक, तो क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड हैविंग रेगुलर। अब जो क्रिस्टल कौन होगा? जिसका रेगुलर शेप होगा या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल। ये आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन से हो सकते हैं? जी बेटा, सॉल्ट भी क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। हर सॉल्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसके साथ उसका शेप मौजूद होता है। ठीक, होमोजीनियस का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया है। होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब सेम होता है, और जीनियस का मतलब उसकी जीन्स से निकालता है। तो ये स्पीशीज, सेम स्पीशीज, थ्रू आउट एक जैसा। तो सॉलिड, सॉलिड जो होगा वो थ्रू आउट एक जैसा होगा। सॉलिड हैविंग रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ फेसेस एंड शार्प एजेस। और उनके क्या होंगे? शार्प एजेस भी होंगे। ठीक, अब निडल लाइक हो, क्यूबिक लाइक हो, क्यूबिक हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइगोनल हो, सो ऑन। अब ज्योमेट्रिकल शेप जितने भी हो सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम सॉलिड्स, वो सॉलिड जिनके ज्योमेट्रिकल शेप होंगे, वो सब के सब कहलाएंगे क्रिस्टल्स। क्लियर? जी बेटा, कोई सवाल? जी डियर स्टूडेंट्स, कोई सवाल? अच्छा बेटा, मैंने आपको एक ऑनलाइन क्लासेस से पहले एक बात बताई थी टेस्ट के हवाले से। तो वो टेस्ट जो है आपका एमसीक्यूज का ही मैंने टेस्ट देना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 का। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। तो ये नोट डाउन कर लें, मैंने वैसे आपको क्लास में बताया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 बेटा। ठीक, चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यूज, ये शायद मैंने आपको क्लास में जाने से पहले बताया था। जी बेटा, आपने सवाल किया कि क्रिस्टलाइजेशन हीटिंग के बाद होती है, तो अब ये एक प्रोसेस हमारे पास आ रहा है, इसका जवाब भी वहां मिलेगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि क्रिस्टलाइजेशन जब, जैसे कि हम ये बात कर रहे थे, यहाँ एक ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, ये सुपर सैचुरेटेड की डायग्राम एक मौजूद है। सुपर सैचुरेटेड की डायग्राम ये मौजूद है, सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें जो है सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम हो गया। जब इसको सेटल डाउन होने देंगे, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होगा, तो इसकी सरफेस पर
इसकी सरफेस पर क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और ये हीटिंग के बाद अमल होता है, क्योंकि जब आप सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये तो बात हो चुकी कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता ही ऑन हीटिंग है। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हीट नेसेसरी होती है। जब हीट दी जाती है तो सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड इंक्रीज हो जाती है, ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। तो जब सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, तो जब ये ठंडा किया जाता है तो जाहिर है कि वो फिर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है सोल्यूट, और उसके क्रिस्टल्स कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो इस तरह से वापस आते हैं। हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपको वैसे भी इंशाल्लाह ताला वो पता चल जाएगा जो आपका ये सवाल है। अब ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से की जाती है और उसमें के कितने स्टेप्स होते हैं, तो आइए वो देखते हैं। हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सब आपसे पहले आपने क्या किया कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। वो आपने किस तरह से बनाया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हीट करने पर। इसके बाद आपने फिल्टरेशन की, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल यानी कूलिंग, उसको रूम टेम्परेचर पर कूल होने दिया। कूल होने के बाद वो क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और जो क्रिस्टल्स आए थे वो जाहिर ड्राई नहीं होंगे, उस पर वो वेट होंगे, तो उनको थोड़ी देर ड्राई किया तो आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल्स। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय हीटिंग। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको आप फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करेंगे, ताकि इसमें अगर कोई अननेसेसरी सब्सटेंस मौजूद है वो फिल्ट्रेट हो जाए, वो सरफेस पे, वो उस पर फिल्टर पेपर पे आ जाए, और हमें प्योर क्रिस्टल मिले। फिर थोड़ी देर के लिए उनको हम कूलिंग प्रोसेस में छोड़ देंगे। कूल करने के लिए ऐसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ताकि उनको आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को रीअरेंज कर लें, और उसके बाद आप उनको ड्राई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे क्रिस्टल्स। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, और हम क्रिस्टल्स बनाते हैं कॉपर सल्फेट के। तो एक एग्जाम्पल है प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट, और उसके हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टल्स। तो जैसे कि हमने पहला स्टेप पढ़ा, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा कि पहले स्टेप में आपने क्या किया, डिसॉल्व कॉपर सल्फेट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ बीकर। ठीक, आपने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया है, और ये काम आप कर रहे हैं रूम टेम्परेचर। तो डिसॉल्व कॉपर सल्फेट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आपने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया। किसमें, एक बीकर में। एक बीकर में पानी था, पानी में आप पहले कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते रहे, और आपने इतना डिसॉल्व किया कि वो सेचुरेट हो गया। अब कॉपर सल्फेट जो था उसी टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक, अब डिसॉल्व होना उसने बंद कर दिया है, तो हमने क्या किया, हमने किया हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसे हीट देना शुरू कर दिया, एंड ट्राई टू डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसको हमने हीट दिया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मजीद उसमें सोल्यूट को डिसॉल्व करें। जब उसको मजीद हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, क्या मिल गया हमें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया तो इसके बाद हमने क्या किया, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर। अब उसे हमने छोड़ दिया है रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तो रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब हो जाएगा तो आपने क्या किया, फिल्टर आउट क्रिस्टल्स एंड ऑब्जर्व द शेप ऑफ क्रिस्टल्स अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये इसका माइक्रोस्कोप है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी रह गई है, माइक्रोस्कोप है। तो आपने क्या किया, जब वो ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया, जब रूम टेम्परेचर पर पूरा उतर आया तो उसे हमने छोड़ दिया, उसको कर लिया फिल्टरेट। जब फिल्टर किया
तो जो क्रिस्टल्स हैं तो जो फिल्टर पेपर पर जब आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पर क्रिस्टल्स आ जाएंगे और जो सॉल्वेंट था वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे फाइन क्रिस्टल्स। और इन क्रिस्टल्स को हम स्टडी करने जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप में। जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अब पता चलेगा कि आफ्टर कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इट मीन्स के ब्लू विट्रायोल विथ फॉर्म आपके क्या बन चुके हैं, ब्लू कलर के, ब्लू स्टोन भी कहते हैं इसको, ब्लू विट्रायोल भी कहते हैं, और कॉपर सल्फेट तो इसको कहते ही है। क्लियर जी? अब कोई सवाल पूछना चाहो तो सवाल पूछ लो। शाबाश बेटा। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। इसको हम डिजोल्व, एक बीकर लिया, बीकर में पानी, और पानी में हमने बीकर में पानी लेकर और एक रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना शुरू किया। जब कॉपर सल्फेट इतना डिसॉल्व हो गया कि अब मजीद उसमें डिसॉल्व होने की गुंजाइश नहीं बची, तो हमने उसको हीट किया। हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ट्राई टू डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट। हीट देने पर इन कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन सॉल्वेंट। तो कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो हमने मजीद कॉपर सल्फेट को हीट देने के बाद, हीट देते हुए डिसॉल्व किया। जब उसे डिसॉल्व किया, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ बेटा, डिसॉल्व किया। जब डिसॉल्व किया तो अब जो सॉल्यूशन बन गया वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो अब हमने क्या किया, हमने इसको तीसरे स्टेप में अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन। अब ये कूल डाउन हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। पहले एक ये डायग्राम जरा देख लें, ये वाली डायग्राम। जब आप इसको ठंडा करने रखेंगे, ये ठंडा हो गया, तो इसके ऊपर जो है सरफेस पर क्रिस्टल्स आ जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल्स तो सरफेस पे आएंगे, ऊपर और नीचे कहीं पानी मौजूद होगा, पानी के अंदर क्रिस्टल्स मौजूद होंगे। अब हमने क्या करना है, इस पानी को फिल्टर कर लेना है, फिल्टर पेपर पे रख के फिल्टर करना है। तो क्रिस्टल जो हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और हमें क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर पर क्रिस्टल्स आ जाएंगे और इस तरह हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्लियर? जो हमने ये कहा कि अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने दें, और ये ठंडा होने में देर लगती है, तो ठंडा हो जाएगा। तो फिर ठंडा होने के बाद आपने क्या किया, filter out the crystals and observe the shape of crystals under a light microscope. After cooling crystals of copper sulfate, that is blue vitriol with foam. क्लियर बेटा? वो आपका चौथा पॉइंट जो आप पूछ रहे थे, जवेरिया नासिर, आपने चौथा पॉइंट बेटा समझ आ गया? जवेरिया, ओके बेटा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं डायग्रामिकली किस तरह से है ये। डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम आपके पास मौजूद है। सबसे पहले आपने क्या किया है, कॉपर का कलर ब्लू है, तो इसमें पानी लिया आपने, ये बीकर में पानी है, पानी के अंदर हमने कॉपर सल्फेट को क्या किया है, उसको मिक्स कर देगा, और इतना मिक्स किया कि वो अब डिसॉल्व होना उसने बंद कर दिया। डिसॉल्व होना बंद कर दिया तो हम इसको ले गए एवापोरेशन पर। अच्छा, ये दूसरा तरीका भी है कि एवापोरेशन का तरीके से भी हम क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। इसमें मजीद हमने ऐड करा दिया कॉपर सल्फेट, अब ये कॉपर सल्फेट और ज़्यादा इसमें आ चुका है। फिर हमने इसको फिल्टर ऑफ एक्सेस सॉलिड यहाँ से हमने निकाल दिए, और बाद में इसको एक लिक्विड डिश में रख दिया, और पता चला कि ये इसमें ये कूल होने के लिए छोड़ दिया। अब जब ये कूल हो जाएगा
तो हमें एक फाइन क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक आपकी जो बुक है, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें ये प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, वो प्रैक्टिकल होता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, वो भी हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये बात समझ आ गई है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कहलाता है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जो आपका प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को भी इसी तरह से प्योरीफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से सॉलिड को भी प्योरीफाई किया जाता है। जैसे आमतौर पे खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्योंकि ये माइंस में से निकलता है, तो इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, और इम्प्योरिटीज सेंट की सूरत में भी हैं, कुछ और भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें शामिल होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का, यानी उस नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है, और पानी में डिसॉल्व करके फिर उसको इस तरह से फिल्टर किया जाता है। अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं, और फिल्ट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वो हमें मिल जाता है। फिर उस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, जिसमें से वो एवापोरेशन होती है, तो पानी खत्म हो जाता है। फिर उससे हम एक अलग ट्रांसफर कर देते हैं और डिश में, फिर इसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हमें सोडियम क्लोराइड के फाइन क्रिस्टल्स, या यूं कह लें प्योर सॉलिड ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। क्लियर है बेटा? आप सवाल पूछना चाहें तो बेटा सवाल पूछ लें, शाबाश। जी बेटा, कोई सवाल? ठीक, अच्छा जी, अब हम आते हैं जो मैंने अभी आपसे बात की, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस यही रहेगा क्रिस्टलाइजेशन का, और हम सॉलिड को प्योर करेंगे। ठीक, आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो आयरन फिलिंग है, सैंड है और सॉल्ट है, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और उसमें से प्योर सॉल्ट निकालते हैं। तो उसे हम दो मेथड्स पे रखते हैं। एक मेथड होता है सेपरेशन बाय मैग्नीफाइड, क्योंकि आयरन फिलिंग्स जो उसमें से हम सेपरेट करते हैं इस मिक्सचर में से, मिक्सचर होता है तीन चीज़ों का, आयरन फिलिंग, सैंड और सॉल्ट। अब आपको क्या चाहिए? सॉल्ट। तो उस प्रैक्टिकल के अंदर तो हम आयरन फिलिंग को सेपरेट करते हैं बाय दी मैग्नेटिज्म से। मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट से आयरन फिलिंग मैग्नेटाइज हो जाती है, और उसमें से मिक्सचर में से वो आयरन फिलिंग आउट हो जाती है। अब जो बचता है वो सैंड, और क्या बचेगा? नमक। तो इसको हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो नमक के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि 0.01 नैनोमीटर से अप्रोक्सीमेट 0.1 नैनोमीटर तक होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। सैंड के पार्टिकल्स वो थाउजेंड्स अबव नैनोमीटर के बराबर होते हैं, इसलिए वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते। तो फिल्टर पेपर से सैंड फिल्टर पेपर पे रह जाती है, और हमें नमक और वाटर वो हमारे पास फिल्टर होके मिल जाता है। और फिर हम सिंपली उसको क्या करते हैं, उसमें से हीट कराते हैं। हीट कराने के बाद हमें सॉल्ट प्योर मिल जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अभी आपके प्रैक्टिकल शायद नहीं हुए और पता नहीं उसका क्या होना है, तो
प्रैक्टिकल आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होता है, इसमें बच्चे जो है बड़े इंटरेस्ट लेके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं प्रिपरेशन का, क्योंकि ये आमतौर पे खुद से करते हैं तो अच्छा लगता है ये। तो ये मैंने ऐसे ही आपको समझाया है ये प्रैक्टिकल, और यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मरहले में सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस सॉलिड इज डिसॉल्व इन specific amount of water in a beaker to prepare aqueous solution of substance. While stirring with glass rod, supply heat gently. सबसे पहले तो हमने as usual एक sufficient amount of solute या solid जो आमतौर पर नमक वगैरह है, उसको हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करते गए और उसको हम कंटिन्यूअसली उसको स्टीयरिंग भी करते रहे, हिलाते रहे ताकि वो डिसॉल्व होता रहे। जब वो डिसॉल्व हो गया विद द ग्लास रॉड, या हमारे पास एक ग्लास रॉड होती है, उससे हमने इसकी स्टीयरिंग करते रहे, वो डिसॉल्व जब हो गया फिर हमने सप्लाई हीट जेंटली। यहाँ वर्ड है जेंटली, और जेंटली का मतलब होता है बेटा कि आप हीट तो दे रहे हैं लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ही स्ट्रीम पर जाकर आप हीट नहीं दे रहे, बल्कि उसको एक लो मेथड पे हीट दे रहे हैं, कम कम हीट दे रहे हैं, जेंटली कम कम हीट देते जाएंगे और उसको स्टेयर करते रहेंगे। हम हीट देंगे, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व करेंगे और फिर इसको हिलाते रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे, स्टेयर करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो चुका है, तो सॉल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड, वो बहुत सैचुरेटेड से ज्यादा बन चुका है, इसको कहेंगे कि सुपर सैचुरेटेड ही हो गया। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, और सॉल्यूशन बनाते हुए हमने जेंटली हीट सप्लाई की ताकि more amount of solute can be dissolved. So we have solution, super saturated solution. And second step में आ गए कि इस सॉल्यूशन को हमने फिल्टरेशन कर दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नमक या ऐसा सॉलिड जिसकी हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, वो सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो साथ में उसकी इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व हो गई। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गई हैं तो उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम इस सॉल्यूशन की फिल्टरेशन कर देंगे, सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। ठीक, तो इसको फिल्टर जब करेंगे तो इन दिस स्टेप फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द बीकर। तो फिल्टरेट के ऊपर जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पे वो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी जो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक, क्योंकि सब तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो सैंड को हमने बाहर निकाल दिया बाय द फिल्टरेशन, पानी में से सैंड बाहर आ गई, या वो कह लें कि अनवांटेड या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हमें नहीं चाहिए थी उनको हमने पानी से अलग कर दिया। और अब जो फिल्टर पेपर और जो फिल्टरेट मिला हमें, फिल्ट्रेट जो बीकर में मिला है उसमें प्योर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, यानी वाटर और साथ में अगर हमने नमक रखा है तो नमक, ये दोनों अब प्योर फॉर्म में। और अब पानी को हम अलग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तीसरे स्टेप में जाके फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स के, उसको जब हमने निकाल दिया था तो अब क्या किया कि अपॉन कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेट सॉल्यूशन क्रिस्टल विल स्टार्ट अपीयरिंग। अब जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होते रहेंगे स्लो प्रोसेस के तहत, ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स अपीयर होते रहेंगे। फिर इन क्रिस्टल्स को हमने क्या किया, ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद जो क्रिस्टल्स हमें मिले, अच्छा जी स्टेप नंबर फिर दिखा दें जवेरिया। ओके बेटा, अच्छा 1 मिनट में दिखा रहा हूँ बेटा, ये जरा ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आ रहा हूँ। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए थे वो दायरे गीले थे, उनको हमने ड्राई किया, फोल्ड्स पेपर पे रख के उसका मॉइस्चर रिमूव किया और हमें फाइन क्रिस्टल्स मिल गए। अच्छा जी, ये कहा गया पहला स्टेप। तो पहला स्टेप बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं।
एक बीकर में हमने पानी लिया है, पानी में sufficient amount of solute is dissolved। जब हमने उसको डिजोल्व किया और कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करते रहे, स्टीयर होता रहा उसमें ग्लास रॉड के जरिए, उसको हिलाते रहें, डिजोल्व करते रहें, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक मरहला वो आएगा कि आप सोल्यूट एट द गिवन कंडीशन यानी गिवन टेम्परेचर पे डिजोल्व होना बंद कर दे। तो अब हमने क्या किया, सप्लाई हीट जेंटली, हमने उसको एक जेंटली एक समझो कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक दरमियानी सतह पर उसको हीट देना शुरू की। जब हमने हीट देना शुरू की, जी बेटा जी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। द सॉल्यूशन मस्ट बी, ये यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने सोचा, मैंने आपको बताया था ये ज़रा उस पर, तो मैं अब इसको कर देता हूँ, मस्ट बी ठीक है, ये तरह से इस पे वो सिर्फ सुपर सेचुरेटेड, द सॉल्यूशन मस्ट बी सुपर सेचुरेटेड, ये रह गया था, क्योंकि जब हमने हीट देने के बाद सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो अब बन चुका है, तो सुपर हीटेड, सॉरी, सप्लाई दी जेंटली हीट steer the solution to dissolve maximum amount of solute, the solution must be super saturated। तो solution हमारा बना है super saturated। और ये हमने बात की कि फिल्टरेशन किया, in this step filter the hot solution and collect the filtrate in the beaker, insoluble impurities in water will be removed and collect on the filter paper। जी बेटा, जवेरिया, जी बेटा जवेरिया, बात समझ में आ गई। और मोहम्मद आसिम, जी बेटा, ओके बेटा, जी मोहम्मद आसिम, आसिम पॉइंट क्लियर हो गया, ओके बेटा, ठीक है। तो इस तरह से वो सुपर सैचुरेटेड लिखा था, वो रह गया था, ठीक। तो तीसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो गई, और इसमें हमने सॉल्यूशन जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसे कूल डाउन किया रूम टेम्परेचर पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रिस्टल्स बनने लगे। इसका तो मुझे नहीं पता बेटा कि टेस्ट कब होगा, ये तो एडमिन वालों का काम है, सिर्फ मैं आपको अपना चैप्टर बता दिया है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि मेरी क्लास ये आज होगी और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आएगी मंडे में। अब मुझे नहीं पता कि आपका उस वीक में किस दिन टेस्ट होगा, तो मैंने आज ही आपको ये अनाउंस कर दिया है कि चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मैं आपके लिए एक मरतबा यहाँ लिख भी देता हूँ, जो टेस्ट हमारा है वो टेस्ट, ये आप देख लें, बाद में मुझे मत बताइएगा कि सर हमें ये नहीं पता था। चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये ना भाई, ठीक है। और टेस्ट होगा किस चीज का भाई, वो होगा एमसीक्यूज का टेस्ट है। क्लियर है भाई? ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है, और चैप्टर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका टेस्ट है एमसीक्यूज का। क्लियर? ये लिखा हुआ है। अब आप ये मत बताइएगा कि सर ने बताया नहीं, तो अब ये कब होगा टेस्ट? यार वो एमसीक्यूज तो वही रहेंगे ना बेटा, 20 या 25 अप्रोक्सीमेट, मेरा ख्याल है 20 होंगे। तो क्योंकि आपके पेपर टेस्ट जितने भी अब तक हुए हैं
वो 20 मार्क्स के हो रहे थे, तो ये एमसीक्यूज भी 20 मार्क्स के होंगे, तो पेपर वो 20 मार्क्स के ही रहेगा। ठीक है, अच्छा हम इसको अपना इस टॉपिक को पूरा करें। आज हम कूलिंग किया और ये क्रिस्टलाइज हो गई, ऑब्टेन द क्रिस्टल्स, और इनको हमने ड्राई किया, कूल किया, इसकी मॉइस्चर को ख़त्म किया, और इस तरह हमें फाइन क्रिस्टल्स मिल गए। ओके बेटा, मैंने बेटा बताया ना, तो टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये अब आप इसको एक डायग्रामिकली देख लेते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 हमने ये इस तरह से, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमने इसको सॉल्यूशन बनाया। सॉल्वेंट, इसमें इम्प्योर सॉलिड मौजूद है, इसको हम, ये है ग्लास रॉड जिससे हम स्टेयर करते रहे। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, इसको फिल्टर कर लिया। ठीक है, फिर इसके हमने इसका सॉरी इस सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन जब ये डिसॉल्व होना बंद हो गया तो इसको जेंटली हीट दी, जेंटली हीट दी। तो जेंटली हीट देने पर इसमें मजीद सोल्यूट जो था वो डिसॉल्व हो गया, मजीद सोल्यूट डिसॉल्व हो गया, और ये जो सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर इसके बाद हमने इसको फिल्टर पेपर पे रखकर फिल्ट्रेट कर लिया। अब ये आपको यहाँ छोटे छोटे से नजर आ रहे होंगे, ये वो पार्टिकल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं, क्योंकि पानी में डिसॉल्व सेंट नहीं होती, तो इस लिहाज से ये पानी की सरफेस उस पर रह गए थे, डिसॉल्व नहीं हुए, और ये फिल्ट्रेट हो गए, फिल्टर पेपर पर आ गए। और फिल्ट्रेट सॉल्यूशन जो कि नीचे आपको इस पॉट में नजर आ रहा है, इसके अंदर अब दो ही सब्सटेंस मौजूद हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। फिर हमने इसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ दिया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल। क्लियर? स्टेप नंबर 2 और 4 फिर था दें, समझ आ गया, बस देखना है। ओके, सिर्फ देखना है। ओके, लेट्स सी स्टेप, ये स्टेप 2, ये स्टेप 2। ठीक है, और फिर इसके बाद ये स्टेप 4। आपने यही दो स्टेप कहे थे, तीसरा उसके साथ। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, और हमारी जो बात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, वो कंसंट्रेशन के हवाले से बात होगी। और नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो बेटा सवाल पूछ लें। जी बेटा, कोई सवाल? जी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग। ओके, हाँ प्रैक्टिकल नोट्स में ये मौजूद होगा, ये पहले ही प्रैक्टिकल है शायद। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।